नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे आप और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो 10th मैथ का जो हमारा थर्ड चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले इसके बेसिक देखेंगे और उसके बाद में हम आपको इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो दो चर यानी आप जानते हैं चर क्या होता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता, जिसका मान बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई ये सब क्या है, दो चर हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसे इक्वेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें क्या होगा, दो चर होंगे और रैखिक समीकरण। अब रैखिक आप जानते हैं कि रैखिक के बारे में हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें जो चर है उसकी घात एक हो तो उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, युग्म होता है यानी जब ऐसे समीकरण होंगे जिसमें दो चर होंगे, उनका एक जोड़ा होगा, उसी को हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो क्या होता है वो, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो अभी ये क्या है, देखिए यहाँ पर x एक चर है और y एक चर है, तो ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हो गया। अब देखिए बराबर में 0 है तो समीकरण हो जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये एक समीकरण है। ऐसा ही हम एक और बना दें, मान लीजिए 3x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यह जो है यह दोनों क्या हो जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये तो बात हो गई कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। ठीक है, दूसरा इसका एक जो व्यापक रूप है जिसको हम लिखते हैं किस तरीके से, इसी तरीके से लिखेंगे। तो उसको कैसे लिखा जाता है, उसको हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यह जो मैंने लिखा है यह क्या है, यह है व्यापक रूप। यानी इस तरीके से हम लिखते हैं जब भी हम कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे तो इन्हीं समीकरणों से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे इनकी। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं a1 a2 क्यों लिखा है, क्योंकि दो समीकरण है, पहले समीकरण में 1 1 लिखेंगे और दूसरे में 2 2 उसको नाम दे देते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। अगला है दो चरों में रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। अब ये आलेखीय निरूपण क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो देखिए, यानी जैसे मान लीजिए हम ग्राफ पे जब हम इनको दर्शाते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं, आलेखीय निरूपण। तो कैसे करेंगे, देखो मैं सबसे पहले एक ग्राफ बना रहा हूं। ये मैंने ग्राफ बना लिया, ये आपका y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है, तो यहां आप एक चीज और ध्यान से देखना, मान लीजिए इन्हीं में से मैं किसी समीकरण का ग्राफीय निरूपण करना चाहता हूं। तो आपको पता है यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। तो इसका जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, एक सरल रेखा होगी। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया है। तो उसको मैं मान लीजिए इस तरीके से बना रहा हूं, ऐसे ये हो गया, इस तरीके से आया ये। ठीक है, तो और दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरा ये जो समीकरण है, मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, तो यहां पर एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस तरीके से ग्राफ होता है, एक समीकरण और की जो सरल रेखा ही मिलेगी, हमेशा दोनों समीकरण की सरल रेखा ही मिलेगी। तो यहाँ पर एक बिंदु पर ये काट रहे हैं तो इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा इसका हल कितना होगा, तो आप ध्यान रखना, जो ये दो रेखाएं हैं जितने बिंदुओं पर काटेंगी उतने ही इसके हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु पर ही दोनों रेखाएं काट सकती हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका एक हल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक हल। ठीक है, और एक हल को कहते हैं अद्वितीय हल। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जब भी हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो वहां पर हमें देख के बताना होता है। कई बार एक नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि वहां पे क्या है कि ग्राफ बना दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि कौन से ग्राफ में एक हल है या कौन से ग्राफ में अनेक हल है।
या फिर एक भी हल नहीं है। तो मैं आपको सारी कंडीशन समझा देता हूं कि कौन सी कंडीशन में कितने हल होंगे। तो यहां पर रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, और हल कितना होगा, एक हल होगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, ऐसे ही हम ग्राफ बनाएंगे। तो मान लीजिए एक रेखा आपकी चली गई इस तरीके से, एक जो समीकरण है उसकी रेखा ऐसे है, और दूसरा जो समीकरण है मान लीजिए उसकी रेखा ऐसे है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, अभी मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर जितनी जगह पर दोनों रेखाएं काटेंगी उतने ही उसके हल होंगे। तो ये कितनी जगह पे काट रही है, ये एक भी जगह नहीं काट रही। तो जब एक भी जगह नहीं काट रही तो कोई भी हल नहीं होगा, और रेखाएं कैसी हो जाएंगी, रेखाएं हो जाएंगी आपकी समांतर। समांतर रेखाएं, तो रेखाएं हो गई समांतर। और हल कितने होंगे, जब एक भी जगह नहीं काट रही हैं तो कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर, और हल इसका कोई भी नहीं होगा। तो ये भी आपकी समझ में आ गया हो, काफी सिंपल है। तीसरा मैं यहां बना दूं, तीसरा देखिए, एक रेखा मान लीजिए ऐसे जाती है, एक इक्वेशन की जो रेखा है वो इस तरीके से जा रही है, दूसरी जो रेखा है वह इसके ऊपर ही है, ओवरलैप है। तो क्या होगा फिर, जब दूसरी रेखा जस्ट इसके ऊपर ही होगी तो इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं उनको कहते हैं हम समपाती रेखाएं। ठीक है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पे एक भी जगह नहीं काट रही थी, तो क्या हुआ, इसका कोई भी हल नहीं था। यहां पर एक जगह काट रही थी तो इसका एक हल था। अब यहाँ पे जब एक रेखा दूसरी रेखा के जस्ट ऊपर ही है तो वो हर बिंदु पे काटेगी, तो हम क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो जाएंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला मैं एक पॉइंट और आपको बता दूं, यहां पर कई बार जो रैखिक युग्म है उसके बारे में पूछता है कि संगत है या असंगत है। तो उस कंडीशन में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, यदि उसका कोई भी हल है, देखिए यहां पर एक कंडीशन में बस हल नहीं है, वो ये है, तो यहां पर होगा असंगत। रैखिक युग्म क्या होगा, रैखिक युग्म हो जाएगा असंगत, ठीक है। और दोनों कंडीशन में, इसमें और इसमें, तो एक इसमें एक हल है और इसमें अनेक हल है, तो यहां पर हो जाएगा संगत। यहां पर भी संगत और यहां पर भी संगत। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि उसका कोई हल नहीं होगा तो रैखिक युग्म जो है असंगत हो जाएगा। अगर एक हल है, अनेक हल है, तो फिर क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने यह चीज अच्छे से समझ ली होगी। अब हम इससे आगे की चीजों को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से हल कैसे करते हैं, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको दो समीकरण दी गई होंगी, उसमें आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उसे ग्राफ पर आपको बनाना होगा। पहले आप ग्राफ बनाएंगे और फिर उस ग्राफ पर आप क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इनसे आप पहले मान निकालेंगे, फिर उसको ग्राफ पर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण है इनसे आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो ध्यान से समझना, बस इसी को आप समझ लीजिए तो आप उसे आसानी से फिर किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास ये समीकरण है, इसमें आप क्या करेंगे, या तो आप x का मान निकाल लें या फिर आप y का मान निकाल लें। तो यहां से यदि मैं x का मान निकालूं तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 4 माइनस 2y। ये मेरे पास x का मान आ गया। और इससे मैं क्या करूंगा, एक सारणी बनाऊंगा, जिसमें एक बात का आप ध्यान रखना, कम से कम 2-3 मान आप ले लेना, जिससे कि ग्राफ बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब देखिए आपको करना क्या है, यहां पर अपनी तरफ से यदि आपने x का मान निकाला है तो यहाँ पे y का मान आप अपनी तरफ से ऐसा रखेंगे जिससे कि x का मान कम से कम आए, ठीक है। और फिर या अगर आप y का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे y बराबर निकालते हैं, तो x का ऐसा मान रखेंगे जो कि जिसमें y का मान न्यूनतम आए। तो यहाँ पर यदि मैं ऐसा कर दूं कि y का मान रख दूं 0, तो y का मान 0 रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा 0, तो 2 से गुणा करेंगे y का 0, और 0 4 से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो सबसे पहले मैंने x का मान y का मान कितना रखा, 0,
तो x का मान कितना निकल के आया 4। ठीक है, अब दोबारा से मैं मान रखता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे y का मान रख देता हूं 1, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 2, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। तो जब मैंने y का मान रखा कितना 1, तो x का कितना आ गया 2। ठीक है, अब आप दोबारा से अगर मैं y का मान यहाँ पे 2 रख दूं तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, और 4 में से 4 जाएगा 0, यानी यहाँ पे मैं मान रख देता हूं क्या, सॉरी 2 रख दिया मैंने y का मान, तो 2 2 या 4, और 4 से 4 जाएगा तो 0। ये एक सारणी मुझे मिल गई एक समीकरण से। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दूसरी समीकरण से भी एक ऐसी ही सारणी बना लेनी है। तो फिर यहां से आप क्या करेंगे, दोबारा से यहां पे आप x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, यहां तो क्या हो जाएगा, वो x का मान हो जाएगा 2x बराबर, इस 12 को उधर करेंगे प्लस का, और 4y हो जाएगा माइनस का, और 2 आ जाएगा नीचे। तो यहां से जो x है उसका मान आ जाएगा 12 माइनस 4y बटा 2। अब यहां पर फिर से एक सारणी आप बना लीजिए, और उसमें कम से कम 2-3 मान आप निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए फिर से आपको वही काम करना है, ऐसी वैल्यू रखनी है अपनी तरफ से जिससे कि न्यूनतम मान आपको प्राप्त हो। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे y का मान रख दूं 1, तो देखो 1 रखूंगा तो 4 बन जा 4, तो 12 में से आपका 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर y का मान कितना रखा 1, तो y का मान 1 रखने से यहाँ से 12 में से आपका 4 घटेगा तो कितना बचेगा 8, और 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, दूसरा मान रख लीजिए। अब मैं यदि y का मान रख दूं 2, ठीक है, तो y का मान 2 रखूंगा तो 2 का गुणा करेंगे, 4 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 8, और 12 में से 8 गया 4, और 4 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर जब मैंने y का मान 2 रखा तो x का भी मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब मैं 3 रख देता हूं। अगर मैं y का मान 3 रख दूंगा तो 3 का गुणा 4 से करेंगे 12, और 12 में से 12 गया 0, और 0 में भाग लगाएंगे 2 का कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यहां पर मैंने मान कितना रखा है 2, 3 रखा है, y का मान कितना रखा है 3, तो x का मान कितना आया 0। ये बात आपको समझ आ गई। हमें सबसे पहले जब हमें ग्राफ पर निरूपित करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x या y के मान निकाल कर एक समीकरण बना लेंगे, और उससे हम 2 सारणी अलग अलग बना लेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए, इसका अगर आपको इसको दर्शाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो वो बिंदु कौन सा होगा। देखिए x का मान 4, तो यहां पर आप जानते हैं यहां पर x अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये ऋणात्मक, ये y अक्ष की धनात्मक, और ये y अक्ष की ऋणात्मक। तो यहां से ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, और यहाँ पर ऋणात्मक दिशा में हो जाएगा -1, -2, -3, -4 ऐसे। यहाँ पर ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, और यहाँ पर y पे हो जाएगा ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक कोई मान नहीं है तो कोई जरूरत नहीं लिखने की। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, x का मान यहाँ पे 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4 कहाँ होता है यहाँ, ठीक है, और y का मान 0 यानी y पे कुछ भी है ही नहीं, तो यही मान यही हो जाएगा ये बिंदु। दूसरा अगला मान देखेंगे आप, y का मान 1 और x का मान 2, ठीक है, तो x का मान 2 कहाँ होता है और y का मान 1, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे ना, यहाँ ये जो बिंदु होगा इस पे क्या है, x का मान 2 और y का मान 1 हो जाएगा। फिर तीसरा है y का मान 2 है और x का मान 0 है, तो ये बिंदु हो जाएगा वो। अब आप क्या करेंगे, इन सबको मिला दीजिए इस तरीके से, ये देखिए जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर बिल्कुल सीधा आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये खाने जो हैं बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वहां पर बिल्कुल भी टेढ़ा या कम ज्यादा नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4,0, ये जो बिंदु है ये हो जाएगा आपका 2,1 और ये जो बिंदु है ये हो जाएगा 0,2, ठीक है। अब देखिए, अब आप दूसरे मान ले लीजिए, दूसरे जो हमने समीकरण से बनाई है सारणी उससे ले लीजिए। y का मान 1 और x का मान 4, तो देखिए 4 यहाँ होता है x पे, y का मान यहाँ होता है,
तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ इस बिंदु पर। ये इसको मैं नीचे लिख दूं 4,0 को, ये इसका है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है 2,2, तो 2,2 कहाँ हो जाएगा, x का मान 2 यहाँ है, y का यहाँ है, तो ये दोनों आ जाएंगे इस बिंदु पर, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा 0,3, यानी x पे 0, y पर 3, तो यहाँ हो जाएगा। इन सबको आप फिर से ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए एक जो हमने समीकरण बनाई थी उससे हमारी यह एक रेखा मिल गई और दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा मिल गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफ पर दिखाते। अब बताइए आप, अब आपसे पूछा जाए कि ग्राफ पर निरूपित करिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्मकों का ग्राफीय निरूपण करिए और बताइए कि रेखाएं कैसी होंगी और कितने हल होंगे। तो रेखाएं बताइए कितनी होंगी, कैसी होंगी, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर, समांतर होंगी रेखाएं। दूसरा, इसके हल कितने होंगे, तो जब आप जानते हैं कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका कोई भी हल नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। इस तरीके से आपको ये हल करना होता है। तो क्या आप इस बात को समझ पाए हैं। दूसरी चीज एक और समझ लेना कि रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या होते हैं। तो ठीक है, इस बात को आप समझेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के हल, तो रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या होंगे, रैखिक समीकरण युग्म के हल। तो देखिए अभी आप ये एक रैखिक समीकरण युग्म में लिखता हूं, ये वाला x + 2y - 4 = 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4 को उधर कर दूं, तो ये हो जाएगा x + 2y = 4। तो यहां से अब आप एक चीज ध्यान रखना, यहां पर x और y के ऐसे मान में ले लूं जिन दोनों से क्या हो कि जैसे मैं यहाँ पे x का मान रख दूं और y का मान रख दूं, उन दोनों को रखने पर इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 4 के बराबर आ जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड इसकी 4 ही है। तो वही इस समीकरण के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ये बात समझ पा रहे हैं आप। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये जो मैंने सारणी बनाई है इसमें से मैं कोई भी जोड़ा यहाँ पे रख दूं तो ये राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा। जैसे यहाँ पे x का मान देखिए कितना है, 4, तो मैंने 4 रखा, y का मान 0 है तो यहाँ पर 0 रखूंगा, तो देखिए ये सॉल्व होकर कितना आएगा, ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया 4। तो देखिए राइट हैंड साइड इसकी 4 है, तो ये जो दोनों हैं 0, y का मान और x का मान 4, ये क्या है, इस रैखिक समीकरण युग्म के क्या है, हल है। ठीक है। दूसरा आप इसको भी रख के देख सकते हैं, यहाँ पर मैं y का मान कितना रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो y का मान यहाँ पे x का मान 2 है, तो यहाँ x की जगह 2 आ गया, प्लस 2 और y का मान कितना है 1, तो 2 1, देखिए ये क्या है 2 और ये भी 2, 2 और 2 4, तो ये क्या है, राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ से ये जो जितने भी मान हैं x और y के, जिन्हें रखने पर राइट हैंड साइड आ जाती है, वही इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं इसमें। 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो देखिए मैं अभी एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं जो बेसिक आपको बता रहा हूं अगर आपने ये ध्यान से कर लिया तो कोई भी ऐसा बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होगा जिसे आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम आगे का देख लेते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रेखीय समीकरणों के संगत एवं असंगत युग्म। तो रेखीय मतलब वही रैखिक समीकरण। इसमें देखिए कई बार, अभी मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बताया था कि वो कहता है कि ये जो समीकरण है रैखिक समीकरण युग्म है, इसका आलेखीय निरूपण करिए। कई बार आपसे कहेगा कि इसके हल बताइए, कितने हल होंगे, रेखाएं कैसी होंगी। तो वहां पर आप क्या करते हैं कि आप पहले उसका ग्राफीय निरूपण करते हैं, तो उसके बारे में फिर आप बताएंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या फिर समांतर हैं या समपाती हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज और समझनी है, जो आपको एग्जाम में उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपको ग्राफीय निरूपण नहीं करना। मान लीजिए अब देखिए आप जानते हैं ग्राफीय निरूपण जब आप करेंगे तो उसमें आपको काफी काम करना पड़ेगा और आपको टाइम भी लग सकता है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको एक दूसरी विधि को सीखना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका है उसको करने का। वो क्या है, देखिए जो दूसरा तरीका है वो क्या है, मान लीजिए मैंने माना 2 सरल रेखाएं हैं जिनके जो समीकरण हैं वो कैसे हैं, a1x + b1y + c1 = 0। और एक दूसरा जो रेखा है, सरल रेखा है, वो क्या है, उसका जो इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो a1 है ये क्या है, x का गुणांक है, ये b1 है ये y का गुणांक है, और ये अचर पद है c1। ऐसे यहाँ पर ये है। तो अगर आपसे कोई इक्वेशन लिख दी, मान लीजिए ऐसे 2x + 5y - 3 = 0 और x - 2y + 4 = 0। बताइए ये जो दोनों समीकरण हैं
इनका जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी और कितने हल होंगे ये आपको बताना है। या संगत या असंगत के बारे में पूछ लिया कि बताइए कि रैखिक युग्म संगत होगा क्या संगत होगा, तो आप क्या पूरा ग्राफ बना के 1 नंबर के लिए करेंगे? उसके लिए आपको जो विधि है उसको सीखना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, देखिए पहला, अगर पहली कंडीशन में आप क्या है, ये जो गुणांक हैं इनसे तुलना कर लेंगे, ठीक है, इससे तुलना करके a1 b1 और c1 इनके मान निकाल लेंगे। तो यहां से आप निकालेंगे तो देखिए a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 5 और c1 का मान कितना है -3। यहां से निकालेंगे तो a1 का मान है आपका 1 और a2 का जो b2 का मान है -2 और c2 का जो मान है वो है 4। तो फिर आप क्या करेंगे, ध्यान से समझना, क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ठीक है। तो ध्यान रखना यहां पर आप सबसे पहले इसको निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इस कंडीशन में आपको क्या होता है, आप समझ लेना कि रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अब जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल यानी एक हल, और जब हल होता है तो रैखिक युग्म क्या होता है, संगत। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो रैखिक अगर ये कंडीशन बनती है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो क्या हो जाएगा, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो एक हल होगा, और जब हल है तो रैखिक युग्म कैसा होगा, संगत होगा। दूसरी कंडीशन में आपको बता दूं, दूसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो रेखाएं हैं वे कैसी होंगी, जो रेखाएं हैं वो हो जाएंगी आपकी समांतर। रेखाएं समांतर होंगी, और आप जानते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं तो रैखिक युग्म कैसा होता है, असंगत। ठीक है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। तीसरी कंडीशन समझिए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के। जब ये तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं हो जाएंगी, तो रेखाएं हो जाएंगी आपकी समपाती, रेखाएं समपाती। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो आप जानते हैं हल कितने होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी अनेक हल बोल सकते हैं, अनंत हल। जब हल हैं तो रैखिक युग्म कैसा होगा, संगत ही होगा। तो क्या आप ये बात समझ पाए हैं? बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, और इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये जो हमको समीकरण दिए थे ये वाले रैखिक युग्म, इनमें कोई हल है या नहीं है, रेखाएं कैसी हैं, ये सब आपको बताना है। तो सबसे पहले आपने a1 a2 ये सब मान निकाल लिए। अब देखिए सबसे पहले आप a1 अपॉन a2 के मान निकालिए, कितना है, तो a1 का मान 2 है, ये a2 आएगा। तो और a2 का मान कितना है, ये है आपका 1। तो कितना आया ये 2/1, 2/1। यहां से अगर b1 बटे b2 का मान निकालना चाहे तो कितना होगा 5, और b2 का मान कितना हो जाएगा -2। तो अब देखिए यहाँ पर क्या ये दोनों मान बराबर आए हैं, यहाँ पे आया है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो पहली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, तो आप बता देंगे कि इसका जो है क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो एक हल है, और रैखिक युग्म कैसा है, संगत है। तो जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, तो c1 अपॉन c2 के बारे में आपको देखना ही नहीं है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएंगी और उसका एक हल हो जाएगा, और रैखिक युग्म जो है संगत हो जाएगा। तो क्या आप इन चीजों को समझ पाए हैं? अब देखिए मैंने आपको रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए ग्राफी विधि के बारे में बता दिया है। दूसरा, अब हम जो है बीजगणितीय विधियों को देखते हैं कि इन रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधि क्या होती है। तो वो 2 विधियां होती हैं, एक जो आपकी है, पहले इसमें कई विधियां थी जो पेपर से हट गई हैं, बजूलन विधि थी वो भी हट गई है। तो आपको सिंपल एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। तो इससे अगले जो मैं पार्ट इसका लेके आऊंगा सेकंड, जिसमें आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पर भी आपको बस थोड़ी सी 1 मिनट आप ध्यान से समझ लेना, तो वो विधियां समझ में आ जाएंगी, और उससे रिलेटेड फिर हम करेंगे क्वेश्चन। तो 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3-4 नंबर के जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप ध्यान से बस उसको कर लेना। और अब आपको देखिए वीडियो में कोई भी गैप नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ समस्या घर में थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन अब आपको ये जो आपका दिसंबर लगभग दिसंबर आपका जब खत्म होगा, तब तक हम आपको पूरा जो हमारा पूरा 10th क्लास का जो मैथ है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखा करो ध्यान से, और कमेंट किया करो अगर कोई भी समस्या होती है तो। और चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।